संप्रदाय होता है वो माना जाता है, संसार में नहीं होता लेकिन कवियों के यहाँ होता है। क्योंकि कवि को अपूर्व सामर्थ्य है, ब्रह्मा की सृष्टि से भी ब्रह्मा के सामर्थ्य से भी ज़्यादा कवियों का सामर्थ्य है, पढ़ चुके हो। कहा मालिन्यम व्योम निपापे यश सिद्धवलता वर्ण्यते हास कीर्त्यो रक्तौ च क्रोधरागौ शरद उदधिगतम पंकजेंदी वरादि तोयाधारे अखिलेपि प्रसरति च मरालादिकः पक्षी संघो ज्योत्स्ना पेया चकोरैर् जलधर समये मानसं यान्ति हंसाः पादाघातात् शोकं विकसति बकुलं योषितामस्य मध्यै यूना मंगे सुहारा स्फुटति च हृदयं विप्रयोगस्य तापै मौर्वी रोलम्बमाला धनुरथ विशिखा कौसुमा पुष्पकेतो भिन्नं स्यादस्य बाणैर्युवन हृदयं स्त्रीकटाक्षेण तद्वत् अहनं भोजं निशायां विकसति कुमुदं चंद्रिका शुक्लपक्षे मेघध्वानेषु नृत्यं भवति च शिखिनां नाप्यशोके फलं स्यात् न साज्जाति वसन्ते न च कुसुम फले गन्धसारद्रुमाणां मिथ्यादुन्ने मन्यत कवि समयगतं सत्कवीनां प्रबन्धे। ये कवि संप्रदाय की इतने नियम होते हैं कवियों के यहाँ। क्या कवियों के सिद्धांत के अनुसार प्रसिद्ध पदार्थ कौन कौन है? देखिए, रूप रहित आकाश, हाँ, रूप रहित आकाश, ठीक है ना। मालिन्यम व्योम, पापे, पाप में क्या होता है? मलिनता। पाप में क्या है? मालिन्य, पाप में मलिनता, अर्थात मलिनता का मतलब कृष्ण। पाप कैसा होता है? काला, कहते हैं ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला काला। तो पाप काले का प्रतीक है, देखिए ना। तो कृष्ण वर्ण, यशा, यशस धवलता, धवलता माने यश, हास्य और कीर्ति, ये धवलता शुक्ल वर्ण की होती है, ठीक है ना। शुक्ल वर्ण की वर्णित होती है। अब कहा क्रोध, क्रोध और राग ये लाल वर्ण वाले होते हैं। नदी और समुद्र आदि जलाशय में भी कमल और नील कमल आदि वर्णित होते हैं। तो कहीं समुद्र में कमल और नील कमल देखा है खिला हुआ? संसार में नहीं खिलता, लेकिन कवियों के यहाँ खिलता है। समस्त जलाशय में हंस आदि पक्षी समूह चलते हैं, लेकिन चकोरों से चंद्रिका चांदनी पी जाती है। समझ रहे हो ना? ज्योत्स्ना माने ज्योत्स्ना पेया, ज्योत्स्ना माने चांदनी, पेया माने पी जाती है। चकोरैर, चकोरों के द्वारा। पीते हैं कभी? नहीं पीते। समझ रहे हो ना? लेकिन कवियों के यहाँ पीते हैं, ठीक। जलधर समय मानसम यान्ति हंसा, जलधर समय का मतलब ये होता है कि मेघ काल, मेघ काल माने वर्षा के समय में हंस जो है मानसरोवर जाते हैं। समझ रहे हो नहीं? ये कवियों के यहाँ ही होता है। पादाघाता दशोकम विकसित बकुलम योषितामस्य मध्यै। कहा स्त्रियां जब प्रसन्न हो करके या क्रोध में एक लात खींच करके मारती हैं, आघात करती हैं, कहाँ? अशोक, तो उनके मुख में अगर क्या नाम से मुख में कुल्ला करके मुख के मधिरा से बकुल मौलश्री पुष्प खिल जाता है। अगर उसके ऊपर कुल्ला कर दें तो मौलश्री खिल जाता है। समझ रहे हैं नहीं? हाँ। युवा और युवतियों के अंगों में हार मोतियों की मालाएं वर्णित होते हैं। ये तो चलिए ठीक है। जीवना मंगे सुहारा स्फुटति च हृदयं विप्रयोगस्य तापै। अब वियोग में संतापों से जो है हृदय फट जाता है। फटता है? नहीं। काहे? फटता नहीं, फट भी जाता है, लेकिन सबका नहीं, सबका नहीं जाता है। कुछ कुछ, ठीक है ना। मौर्वी रोलम्ब माला, रोलम्ब माला होता है भ्रमर। रोलम्ब मतलब भ्रमर। कामदेव के क्या हुआ? धनुरथ विशिखा कौसुमा पुष्पकेतु, पुष्पकेतु माने कामदेव, ठीक है। कामदेव के धनुष की जो प्रत्यंचा होती है, डोरी, वो भ्रमरों की पंक्ति है। भ्रमर की जो पंक्तियां होती, कामदेव को मानो धनुष को डोरी। अब उनके धनु और बाण पुष्प रूप में माने गए, फूल के बाण। फूल के बाण मारे जाएंगे तो चोट लगेगी? लग जाती है। अरे कामदेव का बाण किसको नहीं चोट करता है? लगती है। वो तो उस बाण से भी ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ, इसको अनुभव करने वाले करते हैं। और कामदेव के बाणों से युवक जनों का हृदय जैसे विद्ध होता है, वैसे ही स्त्री के कटाक्ष से विद्ध हो जाता है। ये सही है। समझ रहे हो नहीं? भिन्नम स्यादस्य बाणैर्युवन हृदयं स्त्री कटाक्षेण तद्वत्।
स्त्रियों के कटाक्ष से भी वैसे आदमी विद्ध हो जाता है। सही लिखा है ना, नहीं कहा कि इंद्र के आयुष पुरुष को झेल सकता हूँ, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता हूँ। हाँ, विद्ध हो जाता बंकिम नयन के बाण से, मोह लेती रूप सी नारी से मुस्कान से। ये कहा है ना, तो ये है। तुलसीदास ने लिखा, नारी नयन सर जाहि न लागा, उमा कहाई वह पुरुष अभागा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो नारी नयन के जो सर है माने बाण, जिस पुरुष को नहीं लगे वो संसार में वो दुर्भाग्यशाली पुरुष है, ऐसा तुलसीदास ने कहा। तो सारी चीजें कही गई हैं, सही बात है। लेकिन अब जानने वाले जानते हैं। सही है। चलिए, ये सब अनुभव का विषय है। आयनम भोजम निशायाम विकसित कुमुदम। दिन में कमल और रात में कौन कौन खिलता है? रात में कमल कुमुदनी खिलती है। दिन में कमल खिलते हैं, रात में कुमुदनी खिलती है। और क्या होता है? चांदनी कहाँ हो? चंद्रिका शुक्ल पक्ष, चांदनी शुक्ल पक्ष में होती है। अब मेघों का गर्जन होने पर मयूर नृत्य करता है। मेघध्वाने सुनृत्यम भवति सिखिनाम माने मयूर। और नाप्यशोके फलम से, अशोक का जो वृक्ष होता है उसमें फल नहीं होता है। हाँ, वाह, हमने कल बताया था जब पढ़ा रहे थे कि श्लोक न सात जाति बसंते, जात बसंत में जो है जाति फूल का वर्णन नहीं किया था। हाँ, और न च कुसुम फले गंध सारद द्रुमाणा। समझ रहे हो कि नहीं? बसंत ऋतु में जाति माने चमेली, चमेली का वर्णन नहीं होता है। चंदन के पेड़ का फूल और फल नहीं होते हैं। चंदन के पेड़ में न फल हो न फूल हो। अच्छा, समझ रहे? गंध सारद द्रुमाणा माने चंदन वृक्षाणाम इत्यादुन्ने मन्य कवि समयगतम सत्कवि नाम प्रबंधे। ठीक है, इत्यादि कवि सिद्धांतगत विषय और अन्य विषयों को भी उत्तम कवियों के प्रबंध में से भी जान लेना चाहिए। इसके उदाहरण आकर माने एवं उदाहरण अन्य आकरेषु स्पष्टानि। इनके जो उदाहरण है आकर माने मूल ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से बताए गए। बस हाँ।